सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार है और आप सभी का स्वागत है क्लास में। आज हम लोग अपना टॉपिक कर रहे हैं एपी। ठीक है, एपी हमने थोड़ा सा किया था कल, तो अब हम जो है प्रेजेंटेशन मोड में अपने क्वेश्चंस को करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का टाइम बचे। ठीक है, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी ट्रायल क्लास चल रही है अभी। अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलो तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमने पहले किया था, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं। पिछली वीडियो में हम कहाँ तक आए थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है किया था यहाँ तक हमने एक फॉर्मूला किया था। हमने किया था कि ए एन nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये हमारा एक फॉर्मूला था nth टर्म निकालने का। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में जब भी हमें nth टर्म या कोई भी टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है। जैसे कि इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जैसे कि अगर मानो थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी हो जाता है, यानी कि ए प्लस टू डी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में जब हम करना शुरू करते हैं तो जैसे मानो A7 होगा तो A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस सिक्स डी। A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस नाइन डी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है ये देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है A इज इक्वल टू 7। हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? A की वैल्यू 7 गिवन है, A की वैल्यू 7 गिवन है, D की वैल्यू 3 गिवन है, N की वैल्यू 8 गिवन है, AN। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ समझ लेंगे कि N और AN, जिसने इन दोनों में डिफरेंस समझ लिया कि N में और AN में क्या डिफरेंस है, उसके लिए AP में कोई दिक्कत आएगी नहीं उसको। क्यों? क्योंकि यही चीज़ होती है जो हमको कंफ्यूज करती है AP में। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मानो मेरी एक AP है 3, 6, 9, 12, 15। इस एपी में जैसे 12 है तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर मैं 12 की बात करूं तो इसका n क्या है? 4 है, क्योंकि इसका नंबर क्या है? चौथे नंबर पे आई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका an बोलूं तो ये an क्या है? 12। an मतलब इसकी वैल्यू होता है अगर हमें नहीं पता, और अगर हमें पता है तो मैं इसी को लिख सकता हूँ कि ये A4 बराबर 12 है, यानी चौथे नंबर पे क्या आता है? 12 होता है। और हम an को कब यूज करते हैं? जैसे मानो मैं आपसे बोलूँ 3 का टेबल चल रहा है ये, तो मैंने सपोज करो बोल दूं 300 आएगा इसमें, तो मुझे ये नहीं पता कि 300 कौन से नंबर पे आएगा। तब हम इसको क्या लिखते हैं कि an बराबर 300, यानी कि 300 कहाँ आएगा तो है, लेकिन कहाँ आएगा ये नहीं पता। तो आपको, जिसको यहाँ पे अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको एपी कहीं भी नहीं फंसाएगी। तो ये बात ध्यान रखें। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो इसको भले 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करें, वीडियो को वापस बार बार देखें। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको एपी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया और एन दिया है। तो मैं बता देता हूँ हमारा क्या, हमको सिंपली करना क्या है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। और यहाँ पे देखो हमको ए एन की वैल्यू नहीं पता, ये नहीं पता, ए पता है, एन पता है और डी पता है। देखो फॉर्मूले में जब आपको एक चीज़ नहीं पता होती ना, तभी वो फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मतलब काम करेगा लेकिन आपको दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो अकेला काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। हमने क्या किया, एन की जगह क्या लिख दिया? 8, क्योंकि 8 दी गिवन है। तो 8th टर्म इसकी क्या हो जाएगी? ए की जगह वैल्यू क्या है? 7, एन की जगह हमने वैल्यू क्या डाली? 8, और डी की जगह वैल्यू क्या डाली हमने? 3। इसको सिंप्लीफाई किया, 7 + 21, आंसर इज 28। यानी कि जो ए एन है, या फिर आप इसे कह सकते हो 8th टर्म, ये कौन सी टर्म है हमारी? 8th टर्म। तो हमारी 8th टर्म क्या हो गई? हमारी 8th टर्म क्या हो गई? 28 हो गई। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है, डी नहीं दिया, आपकी बार एन दिया और ए एन दिया। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे ये चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब है कि कोई नंबर है 10, कोई संख्या है जो 10 नंबर पे आती है, और इसका नंबर है कि जो संख्या है वो 0 है। यानी कि कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जो 10वीं संख्या है वो क्या है? हमारी 0।
ध्यान से समझेंगे। आपको यही चीज होती है जो फंसाती है क्वेश्चन में। क्या चीज है? जो 10वीं संख्या है हमारी, n10 मतलब 10वीं संख्या 0 है, तो इसी से हम लिख सकते हैं इसको, मैं a+9d लिख सकता हूँ। 10वीं संख्या का मतलब क्या है? a+9d क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? a की वैल्यू डालेंगे, d अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं आगे। देखो हमने क्या किया, an 0 को बराबर रख दिया a+n-1 इंटू डी के। तो यहाँ से सॉल्व करके आया 90 = 18, तो d की वैल्यू क्या आ गई? सॉल्व करके 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, a की वैल्यू नहीं पता, हमें d दिया है -3, n दिया है 18 और an हमें -5 दिया है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले कि n 18 और an -5 यानी 18वीं संख्या क्या है? -5 है। यहाँ से समझना है, क्योंकि an बोला कोई एक संख्या जो -5 है, लेकिन वो संख्या कौन सी है? 18वीं है। तो a 18 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? a+17d। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो इसकी जगह में a+17d लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यही हमने आगे करा क्वेश्चन में, देख लो फॉर्मूले वैल्यू डाल दी। an जो है an की वैल्यू -5 होगी, a+n-1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू क्या आ गई? 46 आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a दिया है, d दिया है, n नहीं दिया, an दिया है 3.6। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? अब फिर से वही, an हमारा 3.6 है, यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे। an की जगह फॉर्मूला क्या जाएगा? a+n-1 इंटू डी, किसके इक्वल है? 36 के। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखें, a पता है, d पता है, n नहीं पता। तो अब मैं इसमें a और d की वैल्यू डालूंगा तो अपने आप हमारा n सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, हमने क्या किया? an 3.6 को किसके को लिखा? a+n-1 इंटू डी के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई किया इसे, तो सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू हमारी क्या आती है? 10 हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की वैल्यू दी हुई है हमको 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और an दिया हुआ। तो हमें क्या करना है? an का फॉर्मूला डाल देना है। an की जगह an का फॉर्मूला क्या हो गया? a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, नहीं पता, वैल्यू में नहीं पता, लेकिन n पता है ना। इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक मिनट। अब इसमें आएगा an है ना, तो an का मतलब क्या है? n है 105, यानी हमसे क्या पूछा गया है? 105वीं संख्या, यानी मेरे से a 105 की वैल्यू पूछी गई है। तो a 105 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a+104d। ठीक है, अब इसमें आंसर डालते हैं। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 3.5, ठीक है, प्लस 104 हमें नहीं पता, और d की वैल्यू हमारी क्या है? 0। 104 की वैल्यू क्या नहीं पता, वैल्यू तो है ही वो, तो आंसर आ गया हमारा 3.5। ठीक है, बाकी अभी से आगे देख लो आप लोग सॉल्व करके, मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो ये नेक्स्ट आएगा, जैसे कि मैंने a105 को 3.5 + 105 -1 इंटू 0 रख के सॉल्व किया, तो एक 3.5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में हमको चूज द करेक्ट आंसर है। 30th टर्म ऑफ द एपी। अब ये एपी हमें गिवन है 1074। ठीक है, अब ये एपी गिवन है, तो इस एपी के अंदर हमें a की वैल्यू क्या हो गई हमारी? इस एपी से अगर मैं निकालूं, a की वैल्यू 10 हो गई, और हमारी d की वैल्यू क्या हो गई? 7 - 10 यानी कि -3। तो हमसे पूछा क्या? 30th टर्म। तो इसकी जो 30th टर्म है, तो a30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a+29d। यहाँ से a की वैल्यू क्या होती है हमारी? 10, और d की वैल्यू क्या हो गई? -3। 10 - 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो आंसर आ गया -77। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे लेके चलते हैं अब। तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे वही है, a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू -3, हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाली, सॉल्व करके आंसर क्या आता है हमारा? -77 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th टर्म ऑफ द एपी गिवन है। तो इस एपी को हमने क्या किया?
ए पी में से ए की वैल्यू क्या आ गई -3 और डी की वैल्यू क्या आ गई -½ -3 -½ +3 -1 + 6/2 5/2 डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5/2 हो गई। ठीक है, हमें निकालना क्या है 11th टर्म। तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला आ जाएगा A11 = A + 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे वैल्यू डाल के। ए हो गया हमारा -3, डी हो गया हमारा 5/2। तो 2 से कटा 5, -3 + 25, आंसर आता है 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बाकी आगे इसका सॉल्यूशन के लिए जैसे ए की वैल्यू -3 हो गई, डी की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली 5/2, तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया A + 10D। वैल्यू डाली, आंसर आ गया 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आएगा इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ये बॉक्स बना हुआ है एक 2-26, यानी एक एपी है ना। तो एपी है तो जाहिर सी बात है तीनों में गैप बराबर होना चाहिए, या फिर जितने भी फॉर्मूले हमारे हैं एपी वाले वो सभी के सभी काम करने चाहिए। तो एपी वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं एपी पे जाऊं तो सर ये देखो, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है A2 और ये थर्ड टर्म है A3। तो A1 में तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, A2 की वैल्यू नहीं पता, बचा क्या A3। देखो मैथ्स में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप लोग क्या जिस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमको गिवन है क्वेश्चन में, उसमें से जो जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं आपको उसको यूज़ करना है। और अगर आपने उसको यूज़ कर लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया आधे से ज़्यादा। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। तो देखो हम A3 को, ये A3 है ना, इसका इस्तेमाल करता है भाई। A3 किसके बराबर है 26 के। तो A3 को मैं क्या ले सकता हूँ A + 2D, क्या हो गया हमारा 26 हो गया, है ना। अब यहाँ से A की वैल्यू डाल दो, देखो A की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 + 2D 26। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसको 4D कर देते हैं। तो क्या ये 4D हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई 2 + 2D प्लस नहीं हो सकता, 2D यहीं रहेगा और 2 उधर जाके माइनस होगा 26 से। तो ऐसे 2D की वैल्यू आती है 24 और D की वैल्यू क्या आती है 12। ठीक है, D आ गया, लेकिन D तो हमसे पूछा ही नहीं था, इसीलिए मैं मैथ्स में बोलता हूँ कि आप स्टेप्स को फॉलो करें। D के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। अभी D आया, अब हमें निकालना क्या है, ये सेकेंड टर्म। तो हमारी जो सेकेंड टर्म है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 1D। A की वैल्यू वो 2 है और D हम निकाल चुके हैं 12। तो यहाँ से मेरी जो सेकेंड टर्म है वो कितनी आ जाती है 14। ठीक है, हमारी सेकेंड टर्म क्या है 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देख लो आप लोग। हमने क्या किया, ए फर्स्ट टर्म को 2 लिखा है, थर्ड टर्म हमारी 26 है, जिसको हमने यूज़ करके यहाँ से D की वैल्यू 12 आ जाती है हमारी, और सेकेंड टर्म हमारी क्या है 14। सॉल्व करा, A + D वैल्यू डाली यहाँ पे, तो आंसर सॉल्व करके क्या है 14 है। नेक्स्ट आपकी बात फिर से वही क्वेश्चन है, तो जो जो चीज़ें हमको गिवन है आप उसको देखेंगे। बॉक्स यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो अब देखो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो जिसकी वैल्यू पता है उसे देख लो भाई। सेकेंड टर्म क्या है 13 और फोर्थ टर्म क्या है 3। ये कुछ अपने ऑफिसों जैसा है, समझ लो। ऑफिस में होता है ना, जो बंदा काम करता है उसी को पकड़ते हैं सब। तो यहाँ भी वही है, जिसकी वैल्यू पता है उसी को सब पकड़ेंगे, जिसको कुछ नहीं करना उसे कोई देखेगा ही नहीं, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसे कोई देखेगा ही नहीं। तो A2 को मैं क्या ले सकता हूँ A + D 13, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। और A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं A + 3D = 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिनिमाइज होके हो जाएगा -2D = n। ऐसे D की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, सिंप्लीफाई हो गया। अब D की वैल्यू आ गई तो इसको यहाँ पे डाल दो A + D 13 में। तो हमारा A + D = 13 है, तो A हो गया हमारा A तो नहीं आया ना अभी,
डी की वैल्यू -5 हो गया, a -5 बराबर 13। यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 13 + 5, a की वैल्यू क्या आ जाती है 18। ठीक है, तो a और d आ गया, और किसी भी एपी में अगर a और d आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म तो a तो आ ही चुका हमारा, क्या आया था 18, ये तो बॉक्स हो गया। और ये इस बॉक्स में क्या आएगी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है a + 2d, तो a हो गया हमारा 18 और d हो गया हमारा -5। 18 माइनस आंसर क्या आया 8, तो ये बॉक्स में क्या जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। और अब हमारी जो सेकंड टर्म है इसको हमने a + d 13 लिख दिया है ना भाई, सेकंड टर्म 13 है यानी a + d 13 हो गया। ऐसी a फोर्थ टर्म थर्ड है, इससे क्या बना कि a + 3d को 3 लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके हमारी d की वैल्यू आ गई -5 और a आ गया 18। फिर थर्ड टर्म हमने जो है 8 निकाल दी। ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट कोर्स हमारा जो है हमारी ऐप में मिलेगा, और ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप हमारी आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में काम करती है, और आपको के एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट चाहिए, पुराने पेपर वो सारे, और सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियोस, सारे पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक पेपर्स, सब कुछ ऐप में मिलता है। आपको कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी सिलेबस सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको कंटेंट में एक ही जगह मिल जाता है, वो भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक।